हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीवीएच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन नंबर। हम लोग नंबर पे डिस्कशन कर रहे हैं, वचन NUMBER। अब इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने टोटल कितने पॉइंट्स कवर किए थे? 9 पॉइंट्स कवर कर लिए थे कि कैसे एक सिंगुलर नॉन को प्लूरल नॉन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब तक हमने टोटल 9 पॉइंट्स देखे थे, 9 रूल्स देखे थे। लेकिन ये जो वीडियो है पार्टिकुलरली ये इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आपको कवर किए जाएंगे वो एक्सेप्शंस हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको लगेगा ऐसा कि ये सिंगुलर हो सकता है बट होगा वो प्लूरल। कुछ कुछ ऐसे लगेंगे जो कि देखने में लगेगा प्लूरल बट होगा वो सिंगुलर। तो यहाँ पे जो भी हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज, उसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, मल्टीपल वर्ड्स लिए गए हैं, ताकि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो हम लोग बारी बारी से सबको कवर करेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 10। चूँकि पॉइंट नंबर 9 हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं, आज हम लोग पॉइंट 10 से देखेंगे। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग वर्ब को भी देख लेंगे और प्रोनाउन को भी। सिंगुलर वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर प्रोनाउन कैसा होता है, और उसको प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट पॉइंट नंबर 10 बिकॉज पॉइंट नंबर 9 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखें आप तो प्लेलिस्ट में जाइए इंग्लिश ग्रामर का, और वहाँ से आप कवर कर सकते हो। सो पॉइंट नंबर 10 इज दैट कंपाउंड नॉन। कंपाउंड नॉन किसको बोलते हैं? जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपाउंड है। ब्रदर एक, इन लॉ एक, दोनों को मिला करके हमने क्या बनाया? ब्रदर इन लॉ। तो अगर ऐसे नॉन्स हमें मिले तो इनको अगर प्लूरल बनाया जाए तो फिर कैसे बनाएंगे इसको प्लूरल? तो अगर मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पे समझो, सन इन लॉ। अच्छा, ये जो सन इन लॉ है एक कंपाउंड नॉन है, कंपाउंड नॉन है। अब इसमें मेन कौन सा है जिससे मिलके ये बना है? तो देखोगे तो मेन यहाँ पे क्या है? सन। ठीक है, मेन है यहाँ पे सन। तो हम लोग इनको प्लूरल करके, जो भी यहाँ पे नॉन्स होंगे उनको प्लूरल करके इस कंपाउंड नॉन को प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 सन इन लॉ। तो यहाँ पे मेन वर्ब, मेन नॉन कौन सा है? सन। तो इसलिए हम लोग इसमें एस लगा करके सन्स इन लॉ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट फादर इन लॉ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फादर्स इन लॉ। वैसे ही मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डॉटर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा? डॉटर्स इन लॉ, या तो ननद हो सकती है या फिर साली। देन ब्रदर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा प्लूरल? ब्रदर्स इन लॉ। देन सिस्टर इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा प्लूरल? मेन यहाँ पे नॉन क्या है? सिस्टर। तो इसमें हम लोग ऐसे लगा देंगे, बन जाएगा ये सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप सन, अच्छा यहाँ पे स्टेप सन है, ये एक कंपाउंड नॉन है बालक, समझिएगा। सन से और स्टेप को दोनों को मिला करके हमने इनको बनाया स्टेप सन। तो यहाँ पे मेन जो है वो है सन, मेन नॉन क्या है? सन। इसलिए हम लोग सन में एस लगाएंगे, स्टेप में एस नहीं लगाएंगे, स्टेप सन नहीं, स्टेप सन्स। देन वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड सन, पोता पोती होता है ना, ग्रैंड सन चाहे पोता हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? नाती, है ना, एक जनरेशन बीच में गैप। तो ये क्या हो गया? या तो हो सकता है पोता या हो सकता है नाती। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका ग्रैंड सन्स। देन ग्रैंड फादर का क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर्स। देन यहाँ पे सर्वेंट मेन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेड सर्वेंट्स। देन बॉयफ्रेंड का क्या हो जाएगा? बॉय फ्रेंड्स, सच एज गर्लफ्रेंड का गर्लफ्रेंड्स। एंड देन मैन ऑफ वॉर क्या हो जाएगा? मेन ऑफ वॉर। मैन को कैसे प्लूरल करते थे? ई लगा करके। सो ये हो जाएगा मेन इन वॉर, मेन इन वॉर। मैन एट आर्म्स का क्या हो जाएगा? मेन एट आर्म्स। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिनके दोनों पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को आप बोलोगे कि ये मुख्य हो गया और दूसरा है जो कि सप्लीमेंट्री है, या फिर वो उतना प्राइमरी, उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ऐसा नहीं। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनमें दोनों के दोनों नाउन्स इक्वली क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। अब दोनों पार्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे केस में कैसे इसको प्रोनाउन, इसको कैसे प्लूरल बनाया जाए? तो उस केस में हम लोग करते क्या है कि देखो, ये दो लोग, पहले क्या था देखिए समझिएगा। कंपाउंड नॉन में ये दोनों मिलकर के बना है एक नॉन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंपाउंड नॉन।
पहले केस में हमने ये देखा कि इसमें से एक प्राइमरी था और दूसरा सेकेंडरी, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण था, प्रधान था, मुख्य था, लेकिन दूसरा सेकेंडरी था। इस वजह से जो प्राइमरी था हम लोग उसके साथ एस लगा करके या फिर इसको प्लूरल बना के, इसको प्लूरल बनाने का जो भी नियम हो, जैसे मैन का मेन कर दिया था हमने, सन का सन्स कर दिया था, तो इनको हम लोग प्लूरल बनाएंगे, इसको मेन को, ठीक है, मेन को हमने प्लूरल बनाया। लेकिन अगर ऐसा कंपाउंड नाउन हमें मिले जिसमें दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो, ये भी प्राइमरी ये भी प्राइमरी, दोनों प्रधान है, दोनों मुख्य है, दोनों इक्वल वेटेज, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो दोनों का दोनों क्या है, एक ही लेवल पे हो, इसलिए हम किसी एक को नहीं चूज कर सकते। एक काम करते हैं, दोनों को प्लूरल बना देते हैं, दोनों को प्लूरल बना देते हैं। तो वही काम करने जा रहे हैं हम लोग, दोनों का लेवल चूंकि सेम रहेगा इस वजह से दोनों को एक साथ प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, पहला वोमेन डॉक्टर, वोमेन डॉक्टर। अब यहाँ पे ये फर्स्ट भी इम्पॉर्टेंट, डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट, ये बता रहा है डॉक्टर तो है लेकिन कौन सी डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, तो यहाँ पे महिला भी इम्पॉर्टेंट डॉक्टर भी इम्पॉर्टेंट, तो हमने कहा चलो ठीक है दोनों को प्लूरल बना देते हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को प्लूरल बना दिया। अगर यहीं पे मैन डॉक्टर होता तो क्या हो जाता, वो प्लूरल में मेन डॉक्टर्स। जैसे कि वोमेन स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लूरल करना है, यहाँ पे भी प्लूरल करना, तो ये हो जाएगा वोमेन स्टूडेंट्स। देन वी हैव जेंटलमैन फार्मर, देन हो जाएगा इसमें दोनों के दोनों में, देखो यहाँ पे ई करके हमने इसको प्लूरल बनाया और इसके लास्ट में एस ऐड करके हमने इसको प्लूरल बनाया। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, रट्टा नहीं मारना, ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कंपाउंड नाउन में दोनों के दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो, दोनों के दोनों प्राइमरी हो, तो उस केस में दोनों के दोनों इक्वल वेटेज रखता है, दोनों प्रधान है, दोनों पार्ट्स हमारे लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, उस केस में हम लोग दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। लेकिन ऐसा कंपाउंड जिसमें कि एक मेन पार्ट हो और दूसरा सेकेंडरी हो, तो हम लोग मेन पार्ट को प्लूरल बना करके हम लोग क्या करते हैं, उस कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म दोनों एक ही होते हैं, मतलब कि इसके लिए सेपरेट कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें एस या एस जोड़ करके इसको प्लूरल बनाओ, ये सिंगुलर की तरह भी यूज होंगे और ये प्लूरल की तरह भी यूज होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला देख लो, बहुत ही आसान है, पहला एग्जांपल है सिक, भेड़। अब इसको हम लोग सिंगुलर की तरह भी यूज करते हैं और इसको हम लोग यूज करते हैं प्लूरल की तरह भी। नेक्स्ट पीस, देन पुलिस। अच्छा, पुलिस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एक सेंटेंस की मदद से समझिए इसको। जैसे कि कहीं पे कोई मर्डर हो गया या फिर चोरी हो गया, कुछ ऐसा केस हुआ है, ठीक है, और उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पुलिस, तो आप बोल सकते हो द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये बोल सकते हो द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, कोई भी केस होगा उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, यहाँ पे इसको हमने सिंगुलर की तरह ट्रीट किया, लेकिन इसको अगर आप प्लूरल की तरह भी ट्रीट करोगे तो ये गलत नहीं होगा, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। यहीं पे आप अगर लगाते द पुलिस मैन, द पुलिस मैन, उस केस में यहाँ पे इज आपको लगाना होता, क्योंकि यहाँ पे केवल एक पुलिस मैन का बोध हो रहा होता। अच्छा, इसको प्लूरल में कैसे यूज करेंगे, प्लूरल में सिंपली जैसे कि सपोज करो अभी फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो फार्मर के प्रोटेस्ट को रोकने के लिए क्या किया गया था, पुलिस को वहाँ पे भेज दिया गया था। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं द पुलिस, जब भेजा गया इनको, दे वेयर व्हाट, दे वेयर डूइंग व्हाट, दे वेयर, द पुलिस वेयर कंट्रोलिंग, एट दैट टाइम दे वेयर कंट्रोलिंग द क्राउड। तो देखो हमने यहाँ पे इनको क्या किया, प्लूरल की तरह ट्रीट किया कि बहुत सारे पुलिस थे, वो सब मिल करके क्या कर रहे थे, क्राउड को कंट्रोल कर रहे थे, एक अकेला पुलिस मैन नहीं, बहुत सारे पुलिस मिल करके हम लोग यहाँ पे बोध करा रहे हैं कि बहुत सारे पुलिस वहाँ पे थे, बहुत सारे पुलिस के लोग थे जो कि उस भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इनको एज ए सिंगुलर भी यूज कर सकते हो आप और इनको एज ए प्लूरल भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है डियर, ये भी सिंगुलर में भी डियर ही होता है और प्लूरल में भी डियर ही होता है, इसको डियर्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज सीरीज, जैसे कि कोई मैच चल रहा है तो 3 मैचों का सीरीज हुआ, 5 मैचों का सीरीज हुआ, तो ये जो सीरीज खेला जाता है, श्रृंखला, इसको कभी भी आप देखिएगा
सीरीज को सीरी नहीं लिखा जाता है या फिर सीरीजेज नहीं लिखा जाता है, चाहे ये प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, हर एक केस में ये केबल और केबल ऐसे ही लिखा जाएगा। और अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आप क्रिकेट देखते हैं या फिर कमेंट्री कभी सुनते हैं, तो कभी भी कमेंटेटर के मुंह से ये नहीं सुना होगा इनिंग, वो हमेशा बोलेंगे इनिंग्स। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा होता है इनिंग्स। पारी का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनिंग्स, इनिंग नहीं, हमेशा इनिंग्स। चाहे आप एक पारी की बात कर रहे हो या फिर अनेक पारियों की बात कर रहे हो, हमेशा हम लोग इनिंग्स बोलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं करूँगा। जो भी मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए उसको सही तरीके से मैं यहाँ पे डिलीवर करूँगा। थोड़ा सा समय आपका चाहिए, पेशेंस के साथ थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो पॉइंट नंबर 13 पे हम लोग मूव करते हैं कि कुछ ऐसे भी नॉन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, हमेशा इसको प्लूरल फॉर्म में ही यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कैंची मांगा जाए तो क्या बोलोगे? सीजर्स को क्या बोलते हैं? सीजर्स। तो सीजर्स जैसे ही आप देखते हो तो वो दो पार्ट से मिलके बना होता है। सीजर अगर आपने देखा है कैंची को, तो देखना कैंची कुछ इस तरीके से मिलके बना होता है, कुछ इस तरीके के दो पार्ट होते हैं और इनसे मिलके बना होता है। एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। तो इसलिए हमेशा सीजर को प्लूरल कंसीडर किया जाता है, प्लूरल, कैंची। अच्छा, आर्म्स का मतलब क्या होता है? आर्म्स का मतलब होता है, देखो इसको पढ़ा जाता है बालक आर्म्स, इल को नहीं प्रोनाउंसिएट आप करेंगे। इसका अर्थ होता है दान, और ये हमेशा प्लूरल शब्द है। कैसा है? प्लूरल नॉन है। दान प्लूरल नॉन है, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? आर्म्स, आर्म्स। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज रिचेस। रिचेस का अर्थ यहाँ पे धनवान से नहीं है, केवल और केवल धन। तो धन जो है, वेल्थ जो होता है, वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। धन हमेशा प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा। देन वी हैव सीजर्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया कि ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, कैंची, और ये हमेशा प्लूरल होता है। सीजर्स हमेशा प्लूरल होगा, अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सीजर्स आर lying on the floor, फर्श पे गिरा हुआ है। कैंची फर्श पे गिरा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने देखो इज का प्रयोग नहीं किया, क्या प्रयोग किया? आर का प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा, हमेशा सीजर्स अपने साथ हमेशा क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि ये हमेशा एक प्लूरल नॉन की तरह ही कंसीडर किया जाता है। और भी बहुत एग्जाम्पल है, जैसे थैंक्स, धन्यवाद। हमेशा जब भी बोलते हो, क्या कभी बोलते हो थैंक? नहीं, हमेशा क्या बोलते हैं आप? थैंक्स। तो ये हमेशा प्लूरल ही होता है, एक साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप देते हैं। नेक्स्ट, स्पेक्टिकल्स, जो चश्मा पहनते हैं, उसमें भी क्या है? दो ऐसे मिलके बनता है। ये रहा चश्मा, ये हमेशा एक इधर और एक इधर, दो भाग मिलके ये बनता है। इसलिए हमेशा, चाहे वो सन ग्लास हो या फिर नॉर्मल स्पेक्टिकल्स हो, ये हमेशा प्लूरल ही होगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा प्लूरल। ट्राउजर्स, ट्राउजर नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे? ट्राउजर्स। जो पैजामा होता है उसके दो भाग, पैजामा का दो भाग, ये और इससे मिलके बनता है ये आपका पैजामा, राइट? ये है पैजामा, ट्राउजर। इसको क्या बोलेंगे आप? ट्राउजर्स, ट्राउजर्स। ट्राउजर नहीं, कार्ड्स, जो पत्ते खेलते, हमेशा अपने साथ इच लेता है। देन वी हैव एसेस, राख, ये हमेशा प्लूरल होगा। ग्रीट्स, अच्छा ये ग्रीट्स जो मैंने लिखा है, ये क्या है? इसका अर्थ होता है जो आटा, अगर आपने देखा होगा कभी, इसको क्या बोल सकते हो? जेई कभी देखे हो? जेई का आटा है, जौ या जेई जो भी आप बोलते होंगे उस तरफ, उसको हम लोग हमेशा प्लूरल में ही कंसिडर करते हैं। हमेशा इसको क्या कंसिडर करोगे? प्लूरल। जेई का आटा, जो भी आप बोलते होंगे। देन वी हैव आई ग्लासेस, जैसा मैंने बोला, ये सन ग्लासेस हो, कोई भी ग्लास हो, किसी तरीके का चश्मा हो, हमेशा ये प्लूरल ही कहलाएगा। मैनर्स, मैनर्स मतलब शिष्टाचार, और इसको अगर देसी भाषा में बोलो तो क्या बोलोगे? तमीज। तो ये जो मैनर है, ये कभी मैनर नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे? मैनर्स। अपने साथ हमेशा ये इस लेगा, और ये हमेशा प्लूरल में होता है, क्योंकि शिष्टाचार का मतलब केवल एक चीज़ नहीं सिखाया गया होगा आपको, बहुत सारी चीज़ें सिखाया गया होगा। कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है,
क्या करना नहीं करना, बहुत सारे वहाँ पे प्रोसीड्यूर्स होंगे, इसीलिए ये हमेशा क्या बोलते हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, कहीं कहीं पे प्रोसीजर कंसीडर किया जाता है प्रोनाउंसिएशन में, और कहीं कहीं पे प्रोसीजर, तो आपके ऊपर है। ज़्यादातर केसेस में हम लोग प्रोसीजर ही बोलते हैं। तो जो भी है, यहाँ पे मैनर्स की बात कर रहे थे हम लोग। मैनर्स हमेशा प्लूरल कंसीडर करोगे आप, मैनर्स को क्या कंसीडर करोगे, प्लूरल। नेक्स्ट वी हैव क्लोथ्स, क्लोथ नहीं, क्लोथ्स जो पहनते हो उसकी बात कर रहे हैं एज ए नॉन। देन बेजेज, जब भी भत्ता लेने जाते हैं उसको हम लोग बेज नहीं बेजेज बोलेंगे, एक साथ में ईएस लगा होगा, हमेशा प्लूरल, हमेशा प्लूरल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे भी नॉन्स हैं जो देखने में आपको लगेगा सिंगुलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी जस्ट इसके पहले लिया था, जैसे कि पब्लिक, भीड़ वाली बात केस में मैंने लिया था कि क्राउड्स थे, वहाँ पे अगर किसी को बोलना होता हाँ वहाँ पे पब्लिक थे, वहाँ पे पब्लिक था। यहाँ पे इस वर्ड को देख के लग रहा है कि यहाँ सिंगुलर हो सकता है, बट ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल। पीपल, पीपल जैसे ही हम लोग बोलते हैं लोग, मतलब एक से अधिक का बोध हो रहा है। चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन क्या है, ये मोर देन वन चाइल्ड के बोध करा रहा है वहाँ पे। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रेन सिंगुलर नहीं है। चिल्ड्रेन जैसे ही बोला गया मतलब कि एक से अधिक, और इसका प्लूरल चिल्ड्रेंस कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि चिल्ड्रेन खुद में प्लूरल है, चिल्ड्रेन खुद में प्लूरल है। पीपल के साथ हमेशा आप आर लगाएंगे, हैव लगाएंगे, जो भी इसका प्लूरल वर्ब होगा। पब्लिक के साथ भी सेम केस है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, कुछ ऐसे भी नॉन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, जैसे हमने देखा सीजर्स वगैरह, मैनर्स वगैरह, जो कि हमेशा प्लूरल की तरह कंसीडर होता है। एक केस ऐसे भी हैं जहाँ पे कि नॉन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही उसको कंसीडर किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। पोइट्री, पोइट्री इसको हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर नंबर में ही ये होता है हमेशा। टी, देन वी हैव सीनरी, सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य, जब जाते हो कहीं पहाड़ों पे देखा काफ़ी अच्छा लगा, उसको क्या बोलते हो, अच्छा सीन था, वो सीनरी है। सीनरीज नहीं करेंगे उसको, ठीक है। सीनरीज कब करेंगे, जब कलेक्शन ऑफ सीनरी हो, तो उस केस में कभी कभी हम लोग बोल देते हैं अ कलेक्शन ऑफ सीनरीज, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको हम लोग सिंगुलर ही रखते हैं। कॉफ़ी सिंगुलर कंसिडर करेंगे, टी सिंगुलर कंसिडर करेंगे। न्यूज़, अच्छा न्यूज़ देखने में लास्ट में एच लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर होगा बालक, ध्यान रखिएगा। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, जैसे कि कोई चैनल लगाए और वो न्यूज़ पसंद नहीं आया, आपको बोलोगे देयर वेयर नो न्यूज़, क्या बोलोगे, नो न्यूज़, लेट्स से नो न्यूज़ इज़ गुड, नो न्यूज़ इज गुड। मैंने ये नहीं बोला नो न्यूज़ आर गुड, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। सो न्यूज़ क्या है, लास्ट में इस जरूर है बट ये सिंगुलर होगा। सो बहुत सारे ऐसे नॉन हैं जिसके लास्ट में आपको दिखेगा आई सी एस या फिर एस, बट वो प्लूरल नहीं होंगे, वो सिंगुलर होंगे। उसका एक एग्जांपल आपके सामने ये है न्यूज़। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मम्प्स, मम्प्स, राइट। देन वी हैव एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल मीजल्स। अच्छा मीजल्स का मतलब क्या होता है, मीजल्स का मतलब होता है खसरा, जो बच्चों में एक बीमारी पाई जाती है, बीच में तो बहुत हुआ था, अभी नहीं बहुत पहले। तो ये मीजल्स हमेशा ये इसको सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं, मम्स को भी हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। देन वी हैव परसेंटेज, देन म्यूजिक, देन फर्नीचर, स्टेशनरी, देन इंफॉर्मेशन, मनी, देन पॉलिटिक्स, देन मैथमेटिक्स। जैसा मैंने क्या बोला था कि कुछ ऐसे शब्द होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट में होगा आई सी एस, लेकिन वहाँ पे इसको हम लोग सिंगुलर कंसिडर करेंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ये तभी हम लोग करते हैं जब इससे, ध्यान रखिएगा, जब इससे किसी फील्ड ऑफ स्टडी का बोध हो, किसी प्रिंसिपल का बोध हो, या फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का बोध हो। कोई एक सेक्शन है जिसका वो बोध करा रहा होगा, एक फील्ड है स्टडी का, उसको अगर ये सेंस ऐसा लगे कि हाँ ये किसी एक फील्ड ऑफ स्टडी की बात कर रहा है, उस केस में हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंगुलर कंसिडर करते हैं। जैसे पॉलिटिक्स, राजनीति, देन मैथमेटिक्स, देन फिजिक्स, भौतिकी, तो इन सब में हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंगुलर कंसिडर करेंगे। जैसे कि स्टैटिक्स,
अच्छा स्टैटिक्स, यस स्टैटिक्स ये भी क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी है। देन स्टैटिस्टिक्स, अच्छा अब इस स्टैटिस्टिक्स में भी दो चीज़ें हैं। स्टैटिस्टिक्स कभी कभी प्लूरल कंसीडर किया जाता है और कभी कभी सिंगुलर। अब देखना सिंगुलर कब कंसीडर होगा और कब प्लूरल कंसीडर होगा, जब इससे हमें केवल और केवल फील्ड ऑफ स्टडी का बोध हो, फील्ड ऑफ स्टडी, उस केस में हम लोग इसको सिंगुलर करेंगे। लेकिन अगर इससे मुझे डाटा का कुछ बोध हो, जैसे कि रैंकिंग निकलता है, राइट, रैंकिंग निकालते हैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का रैंकिंग निकालते हैं, और वो रैंकिंग किसके आधार पर निकालते हैं, कुछ ना कुछ डाटा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल द स्टैटिस्टिक्स ऑन वोमेन एब्यूज, अब यहाँ पे ब्लैंक मैंने छोड़ा, अलार्मिंग, काफ़ी कंसर्निंग कंडीशन में आ चुका है, मतलब औरतों की स्थिति। तो देखो यहाँ पे स्टैटिक्स किसी स्टडी की बात नहीं कर रहा है, फील्ड ऑफ स्टडी की बात नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि इस पे वोमेन अब्यूज पे डाटा कलेक्ट किया गया है, और उस डाटा को एनालाइज करने के बाद ऐसा पाया गया कि जो वोमेन अब्यूज का जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलार्मिंग है, मतलब कि काफ़ी चिंताजनक है। तो इस केस में हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा था, एक से अधिक डाटा था, उसको हमने एनालाइज किया, तो इस केस में हम लोग इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आर होगा ना कि इज। लेकिन जैसे ही मैं बोलूँ कि लेट्स से स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डाटा साइंस के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, तो अगर इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, स्टैटिस्टिक्स इज, ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे इज बोल रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स इज अ रिक्वायर्ड कोर्स फॉर द डाटा साइंस स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने इज लगाया, क्यों लगाया इज, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये बेसिकली बता रहा है एक स्टडी ऑफ फील्ड के बारे में, दैट्स वाई। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मनी क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। देन एडवाइस, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ये नाउन है, और एक होता है एडवाइज, इसका मतलब होता है सलाह देना, और ये एक वर्ब है, दिस इज वर्ब एंड दिस इज नाउन, और ये हमेशा सिंगुलर होता है एडवाइस, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। न्यूज़, जैसा कि पहले ही हम लोग कवर कर चुके हैं, न्यूज़ क्या होगा, सिंगुलर होगा। देन बिलियर्ड्स, अच्छा बिलियर्ड्स क्या है, एक गेम है, और इसको हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है रिगार्डलेस कि इसके लास्ट में एस है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन, अगर आप इंडिया में हो तो क्या बोलते हैं, बिलियर्ड्स, बट इसका एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखोगे तो इसको बोला जाता है बिलियर्ड्स। इसमें नहीं आपको ज दिख रहा होगा, नहीं अ दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको ऐसे ही प्रोनाउंसिएट किया जाता है बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल है। देन वी हैव नंबर ऑफ द प्रोनाउन, अच्छा नंबर ऑफ द प्रोनाउन का मतलब सिंपली यही हुआ कि नॉन के बदले जो प्रयोग में आता है वो क्या है, प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन अगर एक व्यक्ति को डिनोट करता हुआ रहे, एक वस्तु को डिनोट करता हुआ रहे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर प्रोनाउन। अगर उस प्रोनाउन से एक से अधिक लोगों का बोध हो, एक से अधिक वस्तु का बोध हो, एक से अधिक लोकेशन का बोध हो, तो उस केस में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में क्या क्या हो गया, अगर मैं केवल अपनी बात करूं आई, तो मैं केवल अपने बारे में बोल रहा हूँ, अकेला मैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आई सिंगुलर हो गया। मी इसी का फॉर्म है, माइन, माई सेल्फ, ये सब के सब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, या मेरे से रिलेटेड कुछ सामग्री उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो ये सब के सब सिंगुलर, उससे केवल और केवल मेरा बोध हो रहा है एक इंसान का। देन ही, वह, इससे भी एक इंसान का बोध हो रहा है, और इसी का अलग अलग फॉर्म है, हमने देखा था प्रोनाउन के वीडियो में कि इसको क्या बोलते हैं, पॉसेसिव केस किसको बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस किसको बोलते हैं, ये सब कुछ हमने प्रोनाउन के वीडियो में कवर किया, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। बस यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ही कहने से केवल और केवल एक इंसान का बोध हो रहा है, आई कहने से केवल एक इंसान का बोध हो रहा है, इसीलिए ये सिंगुलर है। सी कहने से भी
महिला के लिए एक महिला का बोध हो रहा है, एक लड़की का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी सिंगुलर है और इसी का अलग अलग फॉर्म है इस प्रोनाउन का, हर सेल्फ। देन इट अगर निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग के लिए ये है, देन इट सेल्फ। अच्छा यहाँ पे देखो योर सेल्फ लिखा गया है, क्या लिखा गया, योर सेल्फ, योर सेल्फ, सेल्फ। अब हमने देखा था कि अगर SELF हो तो ये सिंगुलर के केस में यूज किया जाता था लास्ट में, और जैसे ही एक से अधिक लोग होते थे तो वहाँ पे सेल्व्स का यूज किया जाता था, सेल्व्स, राइट। तो यहाँ पे देखो सेल्फ है, मतलब कि केवल और केवल तुम्हारे बारे में बात हो रही, तुम लोग का बोध नहीं हो रहा, केवल तुम का बोध हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे केवल एक इंसान है, इसलिए इसे यहाँ पे सिंगुलर कहते हैं। दिस, दैट, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ईच, आइदर, नीदर, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है। तो ध्यान रखिएगा ये सब के सब हैं सिंगुलर, दीज आर सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन्स। अच्छा ये सिंगुलर प्रोनाउन है, यहाँ पे तो समझ में आ गया। तो प्लूरल प्रोनाउन भी होंगे, है ना, प्लूरल प्रोनाउंस भी हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला कि जिससे एक से अधिक का बोध हो, जैसे कि बी, जैसे ही हम लोग बोले बी तो यहाँ से हम लोग बोले हम लोग, बी का मतलब क्या हुआ, हम लोग, मतलब मैं हूँ और मेरे साथ और भी लोग हैं, यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन का बोध हो रहा है, इसीलिए ये हो गया प्लूरल। और इसके अदर फॉर्म्स हैं जो हमने डिस्कस किया है। योर सेल्व्स, जैसे ही सेल्व्स लगा मतलब तुम लोग के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे एक तुम्हारे बारे में नहीं बात हो रही है, तुम्हारे साथ साथ और भी लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हो गया प्लूरल। दे का मतलब भी प्लूरल, मोर देन 1, देम इसी का फॉर्म है, देम सेल्व्स इसी का फॉर्म है, दीज का भी मतलब हो गया बेसब, दोज इसका मतलब दीज का ये सब, दोज का बेशब, मेनी, बोथ, इन सब का मतलब क्या होगा, एक से अधिक का बोध करा रहा होगा, इसीलिए ये हमेशा प्लूरल कंसीडर होगा। और चूंकि ये प्रोनाउन है तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लूरल प्रोनाउन। देन वी हैव प्रोनाउंस जो कि सिंगुलर के रूप में प्रयुक्त होते हैं और प्लूरल में भी। कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं, जैसे कि योर्स, ऑल, सम, नन, होम, हु, हुज। इन सब को अगर आप देखोगे तो कहीं कहीं पे ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे, सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज किया गया है, और सेंटेंस में प्रयोग किए गए सब्जेक्ट और नॉन पे डिपेंड करता है कि क्या ये प्लूरल होगा या फिर ये सिंगुलर होगा। तो ये डिपेंड करेगा इससे, इसके अलावा जो वहाँ पे सब्जेक्ट होंगे नॉन के रूप में वहाँ पे जो प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये सिंगुलर कहलाएगा या फिर प्लूरल। ऑलराइट, देन अब बात करते हैं हम लोग वर्ब पे। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया कि प्रोनाउन, प्रोनाउन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, वो सिंपल यही है कि अगर वहाँ से केवल एक इंसान के बदले वो प्रयोग किया गया होगा तो फिर वो सिंगुलर होगा। इंसान हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक स्थान भी हो सकता है, अगर उसके लिए यूज किया गया है तो फिर ये सिंगुलर होगा। एक से अधिक का वहाँ पे अगर आपको सेंस ऐसा लगे समझने से कि नहीं यहाँ से एक से अधिक के बारे में बात हो रही है तो उस केस में वो प्लूरल होगा। नाउ नंबर ऑफ वर्ब्स, अब वर्ब के केस में देखिए केस उल्टा हो जाता है। नॉन के केस में हमने क्या सीखा था कि अगर ये नॉन है और ये सिंगुलर नॉन हो तो अगर इसको मुझे प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस नॉन में एस या ई एस या ई एस ऐसे जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। और अदर भी केसेस थे जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया। लेकिन वर्ब के साथ खेल जो है उल्टा हो जाता है। वर्ब में क्या होता है, वर्ब पहले प्लूरल है लेकिन इसमें एस या ई एस जोड़ दोगे तो ये हो जाता है सिंगुलर। ये उल्टा है, ये बिल्कुल उल्टा है। अच्छा तो सर वर्ब के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर हुआ तो इसके साथ हम लोग जो वर्ब यूज करेंगे वो भी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ वर्ब जो होगा वो भी प्लूरल होगा। इस वजह से हम लोग वर्ब को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुझे वर्ब भी सिंगुलर यूज करना होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उस केस में हमारा जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। तो सर सब्जेक्ट बोल रहे हो ना, तो फिर इससे नॉन प्रोनाउन का क्या लेना? क्योंकि हमने सीखा है बालक, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैंने दिखाया था कि जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया वर्ड होगा
वो आइदर नॉन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ दैट नॉन और प्रोनाउन वी विल यूज आइदर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ दैट सब्जेक्ट। ओके, नाउ कैसे बनाते कैसे हैं इसको हम लोग, हमने देखा कि जैसे ही वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाए वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। लेकिन नॉन के केस में ये उल्टा था, नॉन में क्या करते थे, एस या ईएस लगाते थे तो वो प्लूरल हो जाता था, लेकिन वर्ब में इसके खेल उल्टा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, समझिएगा, एक तरफ मैं प्लूरल वर्ब रख रहा हूँ, दूसरा सिंगुलर। अच्छा, प्लूरल पहले क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि भैया जी इसमें एस या ईएस लगाते हैं ना, तो जा कर के ये बनता है सिंगुलर, तो पहले ये प्लूरल होगा। जैसे ईट, खाना, खाना एक क्रिया है और ये प्लूरल है, जैसे ही इसमें एस लगा दिए तो ये सिंगुलर बन गया। देन गो, इसमें ईएस लगा देंगे तो ये हो जाएगा सिंगुलर। देन वी हैव लाफ, हंसना, इसमें एस लगा देंगे हो जाएगा लाफ्स। देन वी हैव रन, रन्स। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब होने के बाद हम लोग कुछ ऐसे भी वर्ब पढ़े थे जो कि हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता था, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता था, याद है क्या, इज, एम, आर, याद है, राइट। अब उनमें सिंगुलर कौन कौन से हैं, एम, इज, बाज, हैज, डज, गोज, ईट्स, ये जो भी है ये तो सिंगुलर हो गए, इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। ये तीन, इन सबको ध्यान दीजिएगा, ये सब के सब सिंगुलर हैं। जैसे कि आई, मैं एक अपने बारे में बोल रहा हूँ तो मैं अपने साथ क्या लूँगा, सिंगुलर वर्ब, आई एम आ बॉय। तो देखो ये सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर। सी, सी गोज, सी गोज देयर, वह वहाँ जाती है। तो देखो सी सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब भी, इसमें गो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है और सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि प्लूरल नंबर को शो करते हैं, जैसे कि आर, वेयर, हैव, डू, गो, इट, ये जो पहले वाला है वो प्लूरल है। जैसे कि यू गो देयर, तुम वहाँ जाते हो, तुम वहाँ जाते हो। तो यहाँ पे देखो यू प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे गो भी प्लूरल यूज हुआ। ऑलराइट, चलिए समय काफ़ी हो गया तो लास्ट देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो कि सिंगुलर की तरह भी यूज होते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज होते हैं, जैसे कि हैड, डीड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, और नीड, डेयर, यूज, ये सब के सब ऐसे हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज होंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से I will watch the movie। और अगर यहाँ पे सी भी यूज करूँ मैं तो इसके साथ भी सी विल ही होगा, वॉच द मूवी। तो यहाँ पे कोई भी हो या फिर तुम लोग, बी के साथ सेल का यूज होता है, वो हम लोग टेंस वाले में देख लेंगे। यू विल वॉच द मूवी, MOVIE, एंड देन बी के साथ सैल या विल का प्रयोग किया जाता है, वॉच, WATCH द मूवी। अब ध्यान रखिएगा कि सर ये सैल का कब प्रयोग होगा, आई के साथ सैल का प्रयोग कब होगा। तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जैसे ही बी के साथ सैल का प्रयोग की जगह पे विल का कर दिया आपने प्रयोग, बी जनरली सैल लेता अपने साथ, बिल नहीं। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे बी बिल, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, जोर दे रहे हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, इम्फैक्ट दे रहे हो, इम्फैटिक वे में, काफ़ी मतलब ऐसा है कि आप श्योर हो, तुम जरूर, हम लोग जरूर जाएंगे, ऐसा केस हो गया। बी विल जैसे ही हमने बोला ना, तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग जरूर जाएंगे मूवी देखने। तो फैल की जगह अगर बिल का प्रयोग किया जाए तो उस केस में हम लोग यहाँ पे बोलने की कोशिश करें, जोर देने की कोशिश करें, बिल्कुल जाएंगे ही। सेम केस यहाँ पे आई के साथ है। तो आई एंड बी ये अपने साथ शैल लेता है,
और इसके अलावा जितने भी हैं सबके सब क्या लेंगे, विल लेंगे नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन जैसे ही हमें यहाँ पे बोलना हुआ कुछ जोर दे करके कि नहीं बिल्कुल हम चाहेंगे ही, तो उसके इसमें चीज़ें बदल जाती है, जहाँ पे सेल यूज करना है वहाँ पे विल यूज होने लग जाता है, राइट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन इसका रीज़न बस यही है कि हम लोग चाह रहे थे कि पूरा कवर कर लिया जाए, है ना, ताकि अलग अलग वीडियोज़ में आपको भटकना ना पड़े। आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने ग्रामर सीरीज़ को। अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, तो अगेन I would ask you to please subscribe to our channel and also अगर वीडियो पसंद आती हो तो थोड़ा सा इसको लाइक कीजिए, क्योंकि YouTube ऐसा है एल्गोरिथम इसका कि जब तक आप लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, ये इसको प्रमोट करेगा ही नहीं। सो इसके लिए अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, ताकि डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर वीडियो अवेलेबल कराएं। Thank you for watching. Take care and see you again.